चलिए बच्चों, आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि स्मॉल बॉल falling vertically downwards with a constant velocity 4 meter per second strikes elastically a massive inclined cart moving with a velocity 4 meter per second horizontally as shown. The speed of rebound of the ball is yani our what we are given is a ball. इट इज़ अ वेरी स्मॉल बॉल, इट इज़ फॉलिंग, ये एक छोटी सी बॉल है, ये गिर रही है हॉरिजेंटली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 वर्टिकली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड एंड देयर इज अ कार्ट, और हमारे पास एक कार्ट है, ये बहुत मैसिव है, दैट मीन द मास ऑफ दिस कार्ट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बॉल. तो जब इसको ये स्ट्राइक करता है, कार्ट भी मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, और इस जो ये कार्ट है ये इंक्लाइंड है, यानी कि इसकी सरफेस जो है इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. नाउ आवर क्वेश्चन इज कि जब ये बॉल इसको स्ट्राइक करेगी, when the ball will strike this surface, what is the velocity of the ball with which it will rebound, ये कहाँ जाएगी. देखिए, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. द फर्स्ट मेथड इज जो व्हाट वी विल डू, वी विल सी इन दिस फ्रेम, इन द फ्रेम ऑफ द कॉट, यानी कि हम अज्यूम करेंगे कि हम इसमें बैठेंगे, सो द कॉट इज एट द रेस्ट एंड वी विल सी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, हाउ दिस बॉल इज अप्रोचिंग टू द कार्ट, यानी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसका क्या होगा. अब देखिए, अगर हम इस फ्रेम में देखेंगे तो लेट अस अज्यूम आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, आवर I direction this and positive I direction is this and positive J direction is upward. So जब हम इसको देखेंगे तो इसका वेलोसिटी अपना वेलोसिटी -4j है, और इफ़ वी आर सीइंग इट फ्रॉम द फ्रेम ऑफ दिस कार्ट, सो वी हैव टू गिव दिस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट to the velocity to the ball and in the opposite direction, that is negative. ऐसे ही करते हैं. So velocity of the ball with respect to car before collision is, अपना तो इसका है ही -4g, एंड जो कार्ट का वेलोसिटी है वो हम इसको देंगे, दैट इज -4 है, दैट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द कार. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार्ट बिफोर कोलिजन. अब ये कार्ट पे जब हम बैठे हैं, या कार्ट पे हम देखेंगे, दिस इज नाउ एट अ रेस्ट, दिस इज अ मैसिव बॉडी एंड दिस बॉल इज अप्रोचिंग टू द कार्ट इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज इसका अगर हम देखेंगे 4I4, तो इट विल बी एट अ 45 डिग्री एंगल, जो इसका बोथ इनके इसके साथ भी इसके साथ भी होगा. सो इसको ऐसे करते हुए अप्रोच दिखेगा. व्हेन इट विल अप्रोच, सो इट विल स्ट्राइक इट नॉर्मली. अब देखोगे दिस इज 45, दिस एंगल इज 45, सो ये एंगल भी 45 होगा. तो दिस एंगल अगर आप ट्राइंगल में देखेंगे, this angle, I will show you, this angle will come out to be, this is 45, this angle will come out to be 90. So when the ball is striking this surface normally at an angle of 9 normally, so what will happen, this is a massive object, आपको पता है collisions में पता है, इस पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. we're assuming that m is very very large, तो velocity सिर्फ इसका exchange हो, velocity इसका सिर्फ reverse होगा. that means its velocities, now it was approaching like this, now it will move like this. यानी कि ये सारी जो नेगेटिव्स थी, इनकी डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, यानी कि इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ. डायरेक्शन चेंजिंग मीन्स कि जो ये नेगेटिव्स थे पॉजिटिव बनेंगे. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू कार्ट आफ्टर कोलिजन. इट विल, तो कार्ट पे हमें ऐसे दिखेगा. सो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल after collision with respect to the ground. So if we want to calculate it with respect to the ground, with respect to this is this, we have to add the velocity, simply add the velocity of the cart, that is 4I, to this velocity. So we get 8I plus 4j. इसका magnitude हम निकालेंगे, that will be this, जो हम निकालते हैं 8 square plus 4 square, at this is 4 root 5. So the answer is 4 root 5. This is our answer. This is the one way. जब हम इसको देखते हैं, we'll seeing it in the फ्रेम ऑफ कार्ट, तो हमें दिखता है दिस इज अप्रोचिंग नॉर्मली टू द कार्ट एंड वेलोसिटीज एक्सचेंज होंगी. दिस इज अ मैसिव बॉडी, सो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो रही है, एंड फाइनली वी गेट द रिजल्ट.